नमस्ते सेंटर्स। मैं नरेंद्र DITRP इंडिया कंपनी के बिहाफ से। जैसे कि सभी सेंटर्स को पता होगा कि हमने ये भी एक ट्रेनिंग सेक्शन अरेंज किया है जिसके अंदर हम डेली न्यू न्यू टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। राइट। जैसे कि लास्ट 5 डेज से हमने यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए, जिसके अंदर हमने वेब पेज से लेके स्टूडेंट एप्लीकेशन तक के सारे फीचर्स कवर किए। बट हमारा एक मेजर फीचर और है पोर्टल के अंदर, जो काफ़ी सेंटर्स अपने ब्रांचेस या फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, उनको भी एक्सेस दे सकते हैं यहाँ पे। और उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से रहेगा और उनको क्या क्या चीज़ों का एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके हैंड से करना है, मीन्स आपकी वेबसाइट से करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आज के वीडियो में हम यहाँ पे चेक करेंगे। और साथ ही काफ़ी सेंटर्स को पता होगा कि आज साटे सर का एक स्पेशल सेशन था, राइट, जो 5 से 6 के बीच में होने वाला था। बट किसी कारण की वजह से वो हमने मंडे के लिए रीशेड्यूल कर दिया है, जो सेम टाइम पे रहेगा। 9 फेब 2026 को मंडे हमारा सेम लाइव सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, जो कि सभी सेंटर्स को हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और साथ में हमारे व्हाट्सएप के कम्युनिटी चैनल में अभी तक अगर कोई भी सेंटर ज्वाइन नहीं हुआ है तो सभी सेंटर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज हमारे न्यू अपडेट्स एज वेल एज हमारे वीडियोस के सारे लिंक्स एंड हमारे लाइव वीडियो जो मंडे होने वाला है उसका भी लिंक हम आपको वो कम्युनिटी चैनल में प्रोवाइड करेंगे। अभी भी कोई भी सेंटर अगर वो चैनल पे ज्वाइन नहीं हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप वो चैनल इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा था फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे। किस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आपके पोर्टल में काम करेगा, क्या क्या चीज़ें आपको पहले करनी है जिससे कि फ्रेंचाइजी मॉडल देन अपने पोर्टल के अंदर इजीली काम कर सके। ओके। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डेमो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ओके। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सैम्पल वेबसाइट ओपन की, राइट। इसी वेबसाइट के अंदर कोई भी फ्रेंचाइजी अगर आपके अंदर जुड़ना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना रहता है। फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मेन पेज पे ही दिया गया है, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर क्लिक करेगा या कोई सेंटर क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म सेंटर को अपने अकॉर्डिंग फिल करना होगा, फ्रेंचाइजी सेंटर को उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाल के। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ डेमो, डेजिग्नेशन डायरेक्टर है, स्टाफ है, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इनपुट करेगा, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट स्टेप। देन उसको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे इनपुट करनी है, जो भी उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगी यहाँ पे, जैसे ईमेल आईडी। ओके। उस तरीके से वो अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इनपुट करेगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे उसे क्लिक करना है, उसको अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, स्टेट, सिटी, तालुका, ये सब चीज़ें उसको यहाँ पे इनपुट अपनी कर देनी है पिन कोड के साथ। ओके। जब ये फॉर्म वो फिलअप करेगा, ये फॉर्म डायरेक्टली आपके लॉगिन में वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। जिसके बाद अगर आप वो फ्रेंचाइजी के साथ काम करना चाहते हैं तो उसको वो एक्टिव आप करेंगे, रिक्वेस्ट उसकी जो आई होगी, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से फॉर्म फिलअप करने के बाद रिक्वेस्ट मेन सेंटर को आती है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स और कितने कंप्यूटर्स है फ्रेंचाइजी सेंटर के बाद वो यहाँ पे इनपुट करेगा, टर्म्स कंडीशन यहाँ से एक्सेप्ट करके वो सबमिट एप्लीकेशन करेगा। जैसे ही वो ये फॉर्म फिलअप करेगा, ये जो फॉर्म है आपके एडमिन पैनल में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे ये आपका डैशबोर्ड रहेगा, लॉगिन करते ही ये पैनल आपके सामने रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट का। जितनी भी फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट आपके पोर्टल पे आती है वो सभी डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करता है, राइट। उसमें से आपको जो फ्रेंचाइजी एक्टिव करवानी है तो यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है आपको। ओके, अप्रूव करना है। यहाँ से उसको कौन सा प्लान देना है। मल्टीपल फ्रेंचाइजीज के आप मल्टीपल प्लान्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। प्लान हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारे पास 2 फ्रेंचाइजी है और दोनों फ्रेंचाइजी से डिप्लोमा का हमें डिफरेंट अमाउंट लेना है पर एडमिशन का। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग प्लान बनाने पड़ते हैं। आप चाहे तो दोनों को सेम प्लान भी दे सकते हैं, या दोनों से अलग अलग अमाउंट लेना है तो अलग अलग प्लान बना के आप उनको अमाउंट दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम ये फ्रेंचाइजी यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे। यहाँ पे हमें उनको जो भी प्लान देना है वो सिलेक्ट करना है और उनका यहाँ पे पासवर्ड बना देना है। जैसे हम एक कोई स्टूडेंट ऐड करते हो बनाते हैं उसी तरीके से ये पासवर्ड हमें यहाँ पे बनाना है। और यूजर नेम उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा और पासवर्ड आप यहाँ से मल्टीपल टाइम्स अपडेट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ये फ्रेंचाइजी आप यहाँ से अप्रूव करेंगे, ये फ्रेंचाइजी लिस्ट आपको फ्रेंचाइजी लिस्ट के सेक्शन में दिखना स्टार्ट करेगी। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंचाइजी आपको मैनेज फ्रेंचाइजी लिस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर चुके हैं। बट फ्रेंचाइजी एक्सेप्ट करने के बाद
आपको हमारे सेल्स डिपार्टमेंट या टेक्निकल डिपार्टमेंट में एक बार कॉल करना रहेगा, बिकॉज आपके एक्सेप्ट करने के बाद हमारी कंपनी के बिहाफ से भी एक बार वो फ्रेंचाइजी को अप्रूवल दिया जाता है। ओके, काफी सेंटर्स के चार्जेबल रहती है, काफी सेंटर्स के अलग अलग प्लान्स रहते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो आपको रिस्पेक्टिव सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल करना है, वो आपको एक्टिव करके ये फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करेंगे। और जैसे ही वेबसाइट आपकी एक्टिव होगी तो ये अप्रूव होना यहाँ पे स्टार्ट करेगी। ओके, वेबसाइट ऑफ के अंदर जो ये फ्रेंचाइजी अप्रूव होती है, अप्रूव होने के बाद ही वो फ्रेंचाइजी लॉग इन कर सकती है अपने पोर्टल के अंदर विद देयर रिस्पेक्टिव यूजर आईडी एंड पासवर्ड। राइट, अगर किसी कारण की वजह से पासवर्ड मिस हो गया तो आपको री अगेन पासवर्ड बनाने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे फ्रेंचाइजी फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ से आप वो फ्रेंचाइजी फॉर्म भी इजीली एडिट कर सकते हैं। ये एडिट का ऑप्शन आएगा जिसमें आप डेट ऑफ इशू कि कब ये फ्रेंचाइजी आपके अंडर इशू हुई थी और कब इसको नेक्स्ट रेन्यूअल अपना करवाना रहेगा, वो डेट आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। उनका फ्रेंचाइजी लोगो यहाँ पे इनपुट करेंगे। ओके, यहाँ पे उनका पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, ये फॉर्म यहाँ पे आप फिल करेंगे। फॉर्म फिलअप करते ही ये ऑटोमेटिकली अपडेट यहाँ पे हो जाता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे फ्रेंचाइजी का जो अपना पर्टिकुलर एटीसी सर्टिफिकेट रहता है वो भी फ्रेंचाइजी लिस्ट के सेक्शन में ही दिखता है। राइट, यहाँ पे आप एक्शन में देख सकते हैं 4+ बटन है जिसमें एक डायरेक्ट लॉगिन ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन है जो अभी हमने यहाँ पे देखा, एक है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन, एंड लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है डाउनलोड एटीसी सर्टिफिकेट। ओके, कोई भी फ्रेंचाइजी सेंटर आपके अंदर जुड़ता है तो एक ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट आपको उनको देना पड़ता है। वो एक तरीके का लाइसेंस सर्टिफिकेट रहता है उनका कि उसने आपके यहाँ से एक फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो वो सर्टिफिकेट आपको मेन एडमिन से जनरेट करके उनको देना रहेगा। ओके, इस तरीके का एटीसी सर्टिफिकेट रहता है जो बाद में आप उनको या तो पीडीएफ या तो हार्ड कॉपी निकाल के उनको दे सकते हैं। ओके, इसके बाद फ्रेंचाइजी आपके अंदर जुड़ती है तो उसी के साथ उनको एक अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि है वेबसाइट पैनल का, वेबसाइट पेज का। जैसे कि आपका वेबसाइट है, राइट, तो आपका एडमिन पैनल के अंदर आप वो वेबसाइट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से जब कोई आपके अंदर फ्रेंचाइजी जुड़ता है, आपने दूसरे पैटर्न में भी काम किया होगा पोर्टल्स के अंदर, तो आपको पता होगा उनमें सिर्फ उनका रजिस्टर अकाउंट बनता है, उनका कोई भी वेब पेज यहाँ पे नहीं बनता। बट अपने पैनल में कैसा सर, आप कोई भी फ्रेंचाइजी अपने अंडर रजिस्टर करेंगे तो उनका एक सब वेबसाइट यहाँ पे जनरेट होता है। ओके, वो वेबसाइट के अंदर वो अपना कोर्स बता सकते हैं, जो जो उन्होंने कोर्स ऐड किया होगा उनके अकॉर्डिंग उनके प्राइजेस वहाँ पे दिखेंगे। वो वेब पेज भी अपने लोगो, अपने इंस्टीट्यूट नेम का वहाँ पे बना सकते हैं। ओके, जैसे अभी ये जो स्मार्ट जंक्शन इंस्टीट्यूट फ्रेंचाइजी सेंटर एज अ डेमो हमारे पास अवेलेबल है, उसका मुझे वेब पेज देखना है तो यहाँ पे जैसे ही मैं व्यू वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो उनका वेब पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपका डोमेन यहाँ पे रहेगा, डोमेन को स्लैश करके उनका इंस्टीट्यूट नेम का एक सब पेज यहाँ पे जनरेट होगा जिनमें उनकी वेबसाइट का पेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, मीन्स यहाँ पे फ्रेंचाइजी सेंटर अपना लोगो लगा सकता है, अपने अकॉर्डिंग बैनर्स लगा सकता है, कलर चेंज कर सकता है। ओके, अब उसने जो जो कोर्सेज अपने पोर्टल के अंदर ऐड किए होंगे, आपने जो कोर्स बनाए हैं वो कोर्स वो ऐड करता है, खुद से कोर्स नहीं बनाता है। कोई भी फ्रेंचाइजी सेंटर ऐड कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट जो जो वो ऐड करेगा वो इस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, वो सारे कोर्सेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। उनने जो प्राइस रखा होगा, जो उनको बच्चों से लेना है, वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। ओके, नीचे की तरफ अबाउट अस सेक्शन मिलता है, अबाउट अस में वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकते हैं, आवर टीचर्स में अपने स्टाफ के बारे में वो बता सकते हैं। आवर अचीवर सेक्शन भी यहाँ पे मिलता है, साथ में पेमेंट डिटेल्स मिल जाएगा। पेमेंट डिटेल्स के अंदर वो अपने कंपनी के बैंक डिटेल्स, क्यूआर कोड जो भी उनको ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस पेज मिलेगा, मैप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उनका खुद का एक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का पेज भी उनको मिल जाएगा। मीन्स जितने भी उनके बच्चे हैं वो या तो मेन वेबसाइट पे आके भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, साथ में उनका जो सब वेब पेज है वहां पे भी आके वो अपना वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। ओके, ये था वेबसाइट व्यू पेज, जो आपके अंदर कोई भी फ्रेंचाइजी जुड़ेगा तो उनको ये एडवांटेजेस भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अब काफी सेंटर्स का यहाँ पे डाउट रहेगा कि वेब पेज तो हम दे रहे हैं बट वो एडिट कैसे करेंगे, उनके ऑप्शंस कहाँ रहेंगे। तो ये जो वेब पेज है उनका जो भी एडिटिंग स्टफ है वो उनको उनके रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी एडमिन पैनल में मिल जाता है। ओके, अब जैसे हम यहाँ से स्मार्ट वाले का देख रहे हैं,
तो इनका हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं। ओके, लॉग इन करते ही इनके अंदर ये पॉपअप आ गया। पॉपअप मेन एडमिन जो भी लगाना चाहता है वो पॉपअप दिखा सकते हैं। मीन्स कुछ जैसे अभी काफी सेंटर फ्रेंचाइजी से पर एडमिशन अमाउंट लेते हैं, राइट? तो अमाउंट पे आप कुछ रिचार्ज ऑफर्स दे रहे हैं, ऑफर्स दिखा सकते हैं। तो मेन सेंटर अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल इमेज फॉर्मेट में या जीआईएफ फॉर्मेट में ऐड करेगा मेन एडमिन से, और वो फ्रेंचाइजी एडमिन को एज एडवर्टाइजमेंट उनके पोर्टल में दिखता रहेगा। ओके, हम इसे अभी के लिए क्लोज करते हैं। ये फ्रेंचाइजी सेंटर का अपना खुद का डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड में वो स्टूडेंट डिटेल्स देख सकता है, जो भी स्टूडेंट उनके अंदर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका वॉलेट अमाउंट वो देख सकते हैं कि मेन फ्रेंचाइजी सेंटर के पास कितना अमाउंट अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे व्यू हिस्ट्री पे वो चेक कर सकता है कि पर एडमिशन कितना अमाउंट कट रहा है। वॉलेट ओवरव्यू यहाँ पे दिखता है, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, टोटल एडमिशंस, टोटल इंक्वायरीज, कोर्सेज उसने कितने अपने पोर्टल के अंदर ऐड किए। ओके, अब जैसे काफी सेंटर्स को मैंने बताया कि वेब पेज का पूरा एडिटिंग स्टफ फ्रेंचाइजी सेंटर को उनके रिस्पेक्टिव एडमिन लॉगिन में मिल जाता है, राइट? तो ये चीज आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन की, वेबसाइट मैनेजमेंट। वेबसाइट मैनेजमेंट में वो सारी चीजें मिल जाती है जो अभी हमने यहाँ पे फ्रंट पेज पे देखा। फ्रेंचाइजी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैनर लगाना चाहता है तो यहाँ पे उसको बैनर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से उसको जो बैनर ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, ये फ्रेंचाइजी सेंटर अपने अकॉर्डिंग करेगा। ओके, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में चेक किया था वेबसाइट पेज कैसे एडिट करते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से फ्रेंचाइजी का भी एक्सेस रहेगा, बट उसको कुछ लिमिटेड स्टफ ही यहाँ पे दिए गए, राइट? जैसे टीचर्स का दिया गया है, टीचर्स वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टॉप परफॉर्मर यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ से ये जो सारे ऑप्शंस है इसके थ्रू वो अपना वेब पेज इजीली एडिट कर सकता है। ओके, कलर मैनेजमेंट से लेके इमेज मैनेजमेंट तक सभी चीजों का एक्सेस उसको वहां पे मिल जाता है। नेक्स्ट, कोर्सेस। अब फ्रेंचाइजी कोई आपके अंडर कोर्स प्रोवाइड करवाता है, राइट? मीन्स आप उनको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं कि ये 5-6 कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, इनका एडमिशन आप अपने पोर्टल में कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी सेंटर को आप बता सकते हैं। अब लेकिन आप 500 कोर्स पढ़ाते हैं, करेक्ट? 500 में से फ्रेंचाइजी सेंटर को आपको सिर्फ 5 कोर्स का एक्सेस देना है, तो वो आप कैसे देंगे और उनका अमाउंट कैसे सेट करेंगे, वो चीज अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आ जाना है यहाँ पे मेन लॉगिन में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक फ्रेंचाइजी को हमने एक पर्टिकुलर प्लान यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हैं सभी सेंटर को प्लान ए यहाँ पे दिया गया है, राइट? तो आपको प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बनाना रहता है कि हर एक से हमें अलग अलग अमाउंट लेना है या सबसे सेम अमाउंट हमें यहाँ पे लेना है। तो आप जो भी प्लान यहाँ पे बनाएंगे वो प्लान आपको रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी सेंटर को यहाँ पे दे देना है। ओके, प्लान देने के बाद अभी हमें आ जाना है कोर्सेज। अब फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक कोर्स है, और ये जो स्मार्ट कंप्यूटर है वो ये कोर्स पढ़ाता है, तो हमें वो कोर्स का एक्सेस उस फ्रेंचाइजी सेंटर को देना है यहाँ पे, करेक्ट? बट हमें वो कोर्स का पर एडमिशन 500 रुपये चार्जेस भी यहाँ पे लेना है। ये स्मार्ट कंप्यूटर जब भी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का एडमिशन अपने लॉगिन में डालेगा तो उसके वॉलेट से 500 रुपये डिडक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोर्सेज सेक्शन में आना है, मेन लॉगिन के मेन एडमिन को आना रहेगा, यहाँ पे एडिट में आना है। ओके, और यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी प्लान दिया गया इसमें प्लान ए सिलेक्ट कर लेना है। अब जिस भी सेंटर के पास प्लान ए रहेगा उसका आप जो भी एग्जाम फी डालेंगे वो पर एडमिशन फीस यहाँ पे बन जाएगा। मतलब सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो भी प्लान ए सेंटर है पर एडमिशन 500 रुपीज चार्जेस यहाँ पे आपको देंगे। ओके, अब दूसरे प्लान्स रहेंगे तो एड मोर करके उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग उनका अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, तो वो प्लान जिसके पास भी रहेगा तो वो अमाउंट उसको वहां पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। जैसे अभी हम सबमिट करते हैं। ओके, सबमिट करते हैं, अब हम आ जाते हैं वापस फ्रेंचाइजी लॉगिन में स्मार्ट जंक्शन के। ओके, यहाँ पे हम आ गए फ्रेंचाइजी लॉगिन में, और यहाँ पे हमें कोर्सेज का पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है फ्रेंचाइजी लॉगिन। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल कोर्सेज, आपको ऑल कोर्सेज पे आ जाना है। ओके, ऑल कोर्सेज पे आके आप कोर्सेज का पूरा कैटलॉग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? कैटलॉग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखते हैं कि कितने कोर्सेज का एक्सेस हमें इन्हें दिया हुआ है। इनके पास 15 कोर्सेज का एक्सेस है, जिसमें 10 कोर्स इन्होंने ऑलरेडी अपने लॉगिन में ऐड कर रखे हैं, 5 कोर्स ऐसे अभी भी जो उन्होंने अभी तक ऐड नहीं किए। कैटलॉग का नीचे पूरा सेक्शन है कौन से 15 कोर्सेज इनको दिए गए। एग्जाम फी के अंदर उनका पर चार्जेस लिखा रहता है, जैसे ये कोर्स का अगर वो एडमिशन डालेंगे तो 100 रुपीज कटेगा, उसका अगर 500 रुपये कटेगा,
तो ऐसे आप जो भी अमाउंट रखेंगे वो कैटलॉग में यहाँ पे उसको दिखता रहेगा। बट कैटलॉग में से उसको अगर कोई कोर्स ऐड करना है तो वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें वापस ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको ऐड कोर्सेज नाउ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सिंपली फ्रेंचाइजी सेंटर को क्लिक करना रहेगा। अब जैसे हमने ये वाला कोर्स था सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स हमने ये फ्रेंचाइजी को एक्सेस दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने 500 अमाउंट रखा है वही अमाउंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब ये कोर्स मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ओके, और फ्रेंचाइजी को अभी यहाँ पे अपने स्टूडेंट से जो चार्जेस लेना है, फीस लेनी है, वो यहाँ पे इनपुट कर देनी है। तो जैसे एमआरपी एंड प्राइस यहाँ पे इनपुट करेगा फिर उसको ये ऐड सिलेक्टेड कोर्स यहाँ पे करना रहेगा। ओके, जैसे ये कंप्लीट करेगा तो इसका ये पर्टिकुलर कोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा और देन ये कोर्स का वो एडमिशन यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, और इसको चेक करना है कि इसने कौन से कोर्सेज ऐड किए। तो मैनेज एक्टिव कोर्स का एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है, जो भी कोर्स उसने ऐड किए होंगे उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे अभी हमने ये वाला कोर्स यहाँ पे किया है, राइट। अभी भी अगर कोई भी सेंटर को ये पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली हमें कॉल करिए, हम आपको और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कोर्स ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन करना रहता है। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, जैसे हम एडमिन में एडमिशन करते हैं उसी तरीके से फ्रेंचाइजी सेंटर को भी अपना एडमिशन करना रहेगा। काफी सेंटर्स को पता होगा कि एडमिशन के टोटल 2 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट हम स्टूडेंट लिस्ट में स्टूडेंट ऐड करते हैं, देन हम उस स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं। ओके, स्टूडेंट लिस्ट में हम कोई भी स्टूडेंट को ऐड करेंगे तभी वॉलेट से कोई भी अमाउंट नहीं कटता है। एडमिशन जब हम करेंगे बच्चे का तब वो वॉलेट में से कोर्स के अकॉर्डिंग अमाउंट कट जाता है। ओके, अब जैसे आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं इनके वॉलेट में 9854 रुपीज। ओके, अब हम वही सेम कोर्स का एडमिशन यहाँ पे करेंगे और चेक करेंगे कि 500 यहाँ पे कट ऑफ हो रहे या नहीं हो रहे। हम आ जाएंगे स्टूडेंट लिस्ट पे और यहाँ से हम एक स्टूडेंट को ऐड करेंगे। ऐड स्टूडेंट पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है और स्टूडेंट की डिटेल फिल करना स्टार्ट करना है हमें यहाँ पे। हम यहाँ पे अभी फिल कर लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। जेंडर हमें सिलेक्ट कर लेना है, बच्चे की इमेज यहाँ पे हमें इनपुट करना है। पिन कोड हम यहाँ पे इनपुट करेंगे स्टूडेंट्स का और पासवर्ड बनाएंगे फॉर स्टूडेंट ऐप लॉगिन और एड्रेस डालना है और सबमिट करेंगे हम यहाँ पे। सबमिट करते ही ये स्टूडेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट लिस्ट में हम ऐड करते हैं तभी कोई भी अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट नहीं होता है। एडमिशन हम जब ये बच्चे का डालेंगे यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट के बाद का जो प्रोसेस है तब वो अमाउंट यहाँ पे डिडक्शन होता है। तो अभी हमें डायरेक्टली एडमिशन पे आना है। ओके, और यहाँ पे आके हमें स्टूडेंट को ऐड करना रहेगा। जैसे स्टूडेंट ऐड करने के लिए कोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है उसी तरीके से हमें बैचेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कोई भी सेंटर ने फ्रेंचाइजी सेंटर ने अपने बैच यहाँ पे नहीं बनाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोर्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप उनका यही रहेगा कि उनको अपने बैचेस यहाँ पे बना लेने। वो जितने चाहे उतने पर्टिकुलर बैचेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। ओके, और बैच बनाने के बाद यहाँ पे उसको एडमिशन करना रहेगा। ऐड एडमिशन पे आ जाना है। यहाँ से अभी जो भी स्टूडेंट उसने ऐड किया वो स्टूडेंट उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिंगल मल्टीपल टाइपिंग जो भी कोर्स उसको चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा। ओके, अब जैसे ये जो कोर्स है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसका सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, डिस्काउंट देने का ऑप्शन है, एडमिशन डेट यहाँ पे डाल देना है हमें बच्चे का और बैच डालते हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे स्टूडेंट ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था इस कोर्स का पर एडमिशन 500 है। तो अभी हमारा जैसे हम माय डैशबोर्ड पे आएंगे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा 500 रुपीज यहाँ पे डिडक्शन हो चुका है, राइट। और माय वॉलेट के अंदर हम पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कब इसका अमाउंट कटा था, कौन सा बच्चा था, कौन से डेट को हुआ था और कितना अमाउंट कौन से कोर्स का यहाँ पे डिडक्शन हुआ है। ओके, तो ये था हमारा
कोर्स ऐड करने का ऑप्शन जो हमने अभी यहाँ पे देखा, कोर्स अमाउंट कैसे हम पर फ्रेंचाइजी पर कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे फ्रेंचाइजी सेंटर अपने पैनल के अंदर वो पर्टिकुलर कोर्स ऐड करेगा, ओके, और ऐड करने के बाद वो किस तरीके से अपना एडमिशन यहाँ पे इनपुट करेगा, राइट। एडमिशन करते ही बच्चा यहाँ पे ऐड हो जाता है। और इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि काफी सेंटर्स को पता होगा कि सर्टिफिकेट मार्कशीट जब बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं तो वो मेन एडमिन के नेम की रहती है, राइट। तो फ्रेंचाइजी के भी जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट रहेंगे वो ब्रांडिंग नेम मेन एडमिन पैनल के ही रहेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट नेम हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे राज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। राज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एज अ मेन सेंटर है और उसके अंदर श्याम कंप्यूटर काम कर रहा है एज अ फ्रेंचाइजी। तो श्याम कंप्यूटर के जितने भी बच्चे हैं, ओके, उनके जब सर्टिफिकेट बनेंगे तो वो राज कंप्यूटर नेम के बनेंगे। श्याम कंप्यूटर का नाम रहेगा बट जो डिजाइनिंग रहेगी, जो ब्रांडिंग रहेगी वो राज कंप्यूटर नेम की रहेगी। बट सर्टिफिकेट मार्कशीट छोड़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईडी कार्ड, एडमिशन फॉर्म, फीस रिसिप्ट, हॉल टिकट, ये अगर आप चाहे, एडमिन पैनल अगर चाहे कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सर्टिफिकेट मार्कशीट छोड़ के वो फ्रेंचाइजी के नेम के यहाँ पे जनरेट हो, तो वो भी चीज यहाँ पे पॉसिबल है, बिकॉज इनके फ्रेंचाइजी लॉगिन में एक ऑप्शन हमने प्रोवाइड किया है बैकग्राउंड। सर्टिफिकेट मार्कशीट की डिजाइन छोड़ के जितनी भी डिजाइन है वो डिजाइन कस्टमाइजेबल है, ओके। आप चाहिए तो उनके नाम के भी बना के दे सकते हैं, आप चाहिए तो अपने खुद के डिजाइन भी यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। तो इनमें क्या होगा कि अगर आपने अपना अपलोड किया तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सभी आपके ही नाम के जनरेट होंगे, और अगर फ्रेंचाइजी के किए तो फ्रेंचाइजी नाम के यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अभी जैसे ये स्मार्ट जंक्शन के नेम से ही है, तो अब जब ये एडमिशन फॉर्म एंड आईडी कार्ड यहाँ पे ओपन होंगे तो ये स्मार्ट जंक्शन के नेम के यहाँ पे ओपन होंगे, आप देख सकते हैं, ओके। ये एडमिशन फॉर्म। नेक्स्ट रहता है यहाँ पे फीस मैनेजमेंट। फीस मैनेजमेंट भी सेम रहेगा, जैसे एडमिन पैनल अपना फीस मैनेजमेंट यहाँ पे मैनेज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे उसको फर्स्ट ऑफ ऑल या तो इंस्टॉलमेंट या तो वन टाइम शेड्यूल यहाँ पे करना रहेगा। अगर 2 इंस्टॉलमेंट ले रहा है, 4 ले रहा है, 10 ले रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, और यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट प्रोसेस करना है। और जब जब बच्चा अपना फीस यहाँ पे पे करेगा तो आपको यहाँ से कंप्लीट प्रोसेस करके यहाँ पे उनकी इनवॉइस बना के उनको देना रहेगा, ओके। एंड वन मोर चीज, फ्रेंचाइजी सेंटर्स को किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट करने की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लाइक रेजर पे का मेन एडमिन के पास रहता है, वो सिर्फ मेन एडमिन के स्टूडेंट्स के बीच का रहता है और एडमिन पैनल। बट फ्रेंचाइजी सेंटर अपना कोई भी रेजर पे अकाउंट या व्हाट्सएप इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं करता है, तो इनको ये दोनों चीज की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी गई, ओके। इसके सम रीजंस है जो आपको हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किए थे, राइट। नेक्स्ट, अब इसके नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है इंक्वायरीज का। अब फ्रेंचाइजी सेंटर्स की इंक्वायरी उनके रिस्पेक्टिव वेब पेज से भी जनरेट हो सकती है, एज वेल एज मेन जो पैनल है, मेन जो वेब पेज है, वहां से भी स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करके इंक्वायरी इनपुट कर सकता है। हम यहाँ पे देखेंगे, अभी जस्ट वेब पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कोर्सेज के सेक्शन दिए गए। जब भी कोई बच्चा यहाँ पे अपनी इंक्वायरी इनपुट करना चाहेगा तो जस्ट वो लर्न मोड पे क्लिक करेगा, ओके। हम ये ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे इंक्वायरी नाउ है। इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करते ही इंक्वायरी फॉर्म आपके सामने ओपन होना स्टार्ट करेगा, और इंक्वायरी फॉर्म के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करने का। तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग वहां से अपना जो भी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी सेंटर सिलेक्ट करना चाहे या मेन एडमिन सिलेक्ट करना चाहे इजीली करेगा। साथ में इसमें आपको सर्च ऑप्शन दिया गया है, तो पिन कोड वाइज और स्टेट वाइज वो बच्चा अपनी इंक्वायरी का फॉर्म यहाँ पे सर्च कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। और सर्च का कॉलम भी आपके सामने। तो बच्चा जो भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिलेक्ट करेगा तो वो रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी के लॉगिन के अंदर वो इंक्वायरी रीडायरेक्ट करना शो करेगी, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट जनरेशन प्रोसेस पे कि किस तरीके से फ्रेंचाइजी सेंटर अपने बच्चों का सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट करेगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अभी ये हमने स्टूडेंट्स के यहाँ पे एडमिशंस किए, राइट। ये एडमिशंस करने के बाद फ्रेंचाइजी सेंटर को 2 स्टेप यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करने रहते हैं। या तो वो ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कर सकता है, या तो यहाँ पे अपना ऑफलाइन मार्क्स इनपुट करके सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। अब जैसे कि अगर उसको ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराना है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एडमिन को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो कोर्स प्रॉपरली कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट मीन्स कि उसको मेन एडमिन को अपने क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पे इनपुट करके रखने होंगे, और तभी फ्रेंचाइजी स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन बैंक का भी पूरा एक्सेस सिर्फ मेन सेंटर के पास ही रहेगा। मेन सेंटर जो क्वेश्चन अपलोड करेगा वही सारे क्वेश्चन फ्रेंचाइजी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। ओके, ऑनलाइन का प्रोसेस भी सेम रहेगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे चेक किया था। स्टूडेंट या तो एप्लीकेशन से अपना ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, या तो वेब एडमिन लॉगिन के थ्रू भी बच्चा अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे दे सकता है। ओके, और स्टूडेंट एप्लीकेशन अगर उसको डाउनलोड करना है किसी भी स्टूडेंट्स को, तो रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी सेंटर का जो वेब पेज है वहाँ पे भी उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का एक्सेस मिलेगा, एज वेल एज मेन वेब के ऊपर काफी सेंटर्स को पता ही है, वहां से भी इजीली बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन का जो लोगो रहेगा वो मेन एडमिन का ही रहेगा। लॉगिन के अंदर हर एक फ्रेंचाइजी का अपना पर्टिकुलर लोगो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड अगर उसने एग्जाम कंडक्ट किया फ्रेंचाइजी सेंटर ने, तो सिंपली फ्रेंचाइजी लॉगिन अपने लॉगिन के अंदर आके वो पर्टिकुलर बच्चे का मार्क्स यहाँ पे इनपुट करेगा। ओके, जैसे ये जो स्टूडेंट है इसका मुझे सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर जनरेट करना है तो मुझे यहाँ पे मैनुअली मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट करना रहेगा, और यहाँ से मैं फिर अपडेट रिजल्ट करूंगा, और अपडेट रिजल्ट करने के बाद फ्रेंचाइजी सेंटर को यहाँ से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मार्क्स अपडेट करने के बाद स्टूडेंट रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ से हम अप्रूवल रखेंगे। ओके, प्रोसीड करने के बाद ये जो एडमिन पैनल के पास इसके रिक्वेस्ट आती है, हम यहाँ से आ जाएंगे एडमिन पैनल पे। अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट, इसके अंदर स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट जनरेट करना स्टार्ट करता है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का डिटेल आपके सामने आ गया, और मेन एडमिन को अपना लास्ट स्टेप यहाँ से करना रहेगा। मीन्स फ्रेंचाइजी सेंटर अपना मार्क्स अपडेट करके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, अप्रूवल मेन सेंटर देता है, देन बच्चे का सर्टिफिकेट जनरेट यहाँ पे होता है। ओके, फ्रेंचाइजी स्टूडेंट्स इसे हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करते ही अगेन हम आ जाएंगे फ्रेंचाइजी लॉगिन में। यहाँ से हम इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को लॉगिन करेंगे, एंड लॉगिन करते ही हमें आ जाना है डायरेक्टली अप्रूवल सर्टिफिकेट के अंदर। और अप्रूवल सर्टिफिकेट के अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये बच्चे का सर्टिफिकेट एज वेल एज मार्कशीट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, और जो भी फ्रेंचाइजी सेंटर ने स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पे इनपुट किया था वो मार्क्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। एंड ये रहा हमारा मार्कशीट, हम ये भी देख लेते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट रहते हैं वो मेन एडमिन के रहते हैं। ओके, और बाकी स्टूडेंट डिटेल आएगी, एंड फ्रेंचाइजी सेंटर का नाम यहाँ पे मेंशन रहता है एटीसी सेक्शन के अंदर। जैसे अभी ये जो सेंटर है ये स्मार्ट जंक्शन इंस्टीट्यूट, तो पर्टिकुलर सेंटर का यही पे उनका नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। ओके, और बाकी एज पर द मेन एडमिन का जो एड्रेस है, जो उनका ब्रांडिंग है, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस जो आज के वीडियो में हमने चेक किया है, किस तरीके से फ्रेंचाइजी आपके अंडर आप ऐड करेंगे, किस तरीके से फ्रेंचाइजी को आप कोर्सेस देंगे, उनका अमाउंट सेट करेंगे, एंड कैसे वो फ्रेंचाइजी सेंटर पर्टिकुलर कोर्स अपने लॉगिन के अंदर ऐड करके एडमिशन करेगा, और एडमिशन के बाद उनका मैनेजमेंट रखने के साथ साथ कैसे उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और किसी भी सेंटर को अभी भी कुछ डाउट हो तो डायरेक्टली वो हमारी टीम से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। टेक्निकल स्टाफ से सेल्स डिपार्टमेंट में भी आप अगर कॉल करेंगे तो डायरेक्टली आपको हमारे टेक्निकल टीम का नंबर प्रोवाइड करेंगे, जिनसे आप बात करके और डिटेल में अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो उनका सोल्यूशन आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हमारे जो डायरेक्टर सर है अमजद साटे सर, उनका जो लाइव सेशन आज होने वाला था वो रीडायरेक्ट हुआ है मंडे के लिए, 9 ऑफ फेब 2026 को मंडे। सेम टाइमिंग रहेगा 5 to 6 PM, जो यूट्यूब पे लाइव रहेगा। और इसका जो लिंक है आपको हमारे व्हाट्सएप के कम्युनिटी चैनल में हम प्रोवाइड करेंगे। और अभी तक आई थिंक काफ़ी सेंटर्स हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि सभी के सभी सेंटर्स वो चैनल में ज्वाइन हो जाए, बिकॉज वेबसाइट में हम जितने भी अपडेट्स ला रहे हैं डेली बेसिस पे उनका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपको वही चैनल पे मिलेगा, एंड हमारे जो डेली वीडियोस हैं उनके भी लिंक्स आपको वहीं पे प्रोवाइड होंगे। और जो हमारा मंडे भी लाइव सेशन होने वाला है
उसका भी वीडियो का लिंक आपको वहीं पे प्रोवाइड है। तो मैं उस व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में इनपुट कर दूंगा, तो वहां से जो भी सेंटर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो वहां से इजीली ज्वाइन हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें।